हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवीण कुमार। मैं आपको बताने वाला हूँ आज ऑटोडेस्क पावर मिल के अंदर जब हम प्रोग्राम बनाते हैं ऐसा ऐसे हमारे बहुत से कमांड का जब हम लोग प्रोग्राम बना देते हैं 10 या 15 कमांड के प्रोग्राम बनाते हैं। इसके पैरामीटर्स में भी हमारे पास ऑप्शन रहते हैं। सब जितने भी पैरामीटर है सबका ऑप्शन हमको इसके अंदर मिलता है, जैसे कि हमारा लिंक का भी मिल जाता है, फीड रेट का भी मिल जाता है। तो मैं आपको इस फीड रेट के ऊपर बताने वाला हूँ कि हम लोग क्या करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि हम लोग जब प्रोग्राम बनाते हैं तो हम लोग सिर्फ प्रोग्राम का जो कटिंग फीड है और इसका जितना डिपिंग है ये सब हम लोग डालते हैं। लेकिन हम लोग फीड में और लिंक में ज़्यादा करके नहीं काम करते हैं। वो सब हम लोग पूरा प्रोग्राम बनाने के बाद लास्ट में अलग से फीड और लिंक का काम करते हैं। तो हम लोग फीड का काम बाहर से अलग जब करते हैं तो हमारा टाइमिंग, जैसे कि मैं आपका देखिए हमारा 5 प्रोग्राम बना हुआ है, लेकिन ऐसा हमारा कभी कभी 15 या 50 कमांड का भी प्रोग्राम बना रहता है। तो हमको 15-20 कमांड जो प्रोग्राम बना हुआ है हमको सब में फीड रेट डालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, फीड रेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, इधर जाते हैं फीड रेट डालते हैं इसका। ऐसे हर प्रोग्राम को एक्टिवेट करते हैं उसका फीड डालते हैं, हर प्रोग्राम को एक्टिवेट करते हैं उसका फीड डालते हैं। तो इससे हमारा जो 50 प्रोग्राम है उसको बनाने के लिए हमारा जितना भी बहुत से टाइमिंग लग जाता है। तो हम लोग इसको टाइमिंग को कम कैसे करेंगे, तो आज मैं बताने वाला हूं कि हम लोग जो फीड डालते हैं एक ही फीड से आपका 10 कमांड का प्रोग्राम जो है कैसे कैसे फीड में डाल सकते हैं ऐसे। तो मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि आप ये ट्रिक समझ लेंगे तो आपका जो टाइमिंग है, क्योंकि प्रोग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टाइमिंग। क्योंकि इसके अंदर बहुत से काम होते हैं, जैसे कि आपको पहले प्रोग्राम बनाना पड़ता है, उसके बाद इसको नाम लिखना पड़ता है, फिर लिंक में जाके आपका टूल पथ का कॉन्फ़िगरेशन देना पड़ता है, उसके बाद फिर अलग से फीड देना पड़ता है आपको। तो इसमें बहुत से काम होते हैं, लेकिन टाइमिंग आपको कम करना है। आप टाइमिंग कम कैसे करेंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि देखिए कि मेरा जैसे एक प्रोग्राम ए है, देखिए 2 नंबर ए है, 3 नंबर ए है, 4 नंबर ए है, 5 नंबर ए। तो ऐसे हमारा सब प्रोग्राम 5 ठे है, लेकिन हमारा जो इसमें फीड है सब अलग अलग है। ये मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो टूल है, आपको एक चीज ध्यान रखना है, आपका जो रफिंग रहता है तभी आपका टूल का जो आरपीएम है और कटिंग फीड है वो ज्यादा रहता है। नहीं तो आपका फिनिश के लिए कटिंग फीड सबका सेम रहता है, कटर अगर सेम है तो। क्योंकि 10 का एंड मिल है, मेरा 10 का एंड मिल 5 नंबर भी है, तो दोनों का कटिंग फीड सेम है अगर समझ लो। और 2-3 नंबर का जो हमारा देखिए 10 का बॉल है, 4 नंबर भी हमारा 10 का ही बॉल है, मतलब इसका भी कटिंग फीड आरपीएम सेम है। 2 नंबर है, इसका भी कट और इसका हमारा 12 का एंड मिल, इसका कटिंग फीड अलग है। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, पांचों का फीड रेट का लिए क्या करेंगे, अलग अलग डालेंगे। तो हम लोग को अलग अलग नहीं डालने का, हमको क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि देखिए मैं 1 नंबर में हमारा जो फीड है वो हमको क्या डालने का है, 4000 फीड रहेगा। 4000 हमारा आरपीएम रहेगा स्पेंडल का। और कटिंग का जो फीड है वो हमारा रहेगा 2500। इसको मैं क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, तो हमारा 1 नंबर में जो कट आरपीएम है और स्पिंडल आरपीएम है और कटिंग फीड है, प्लंजिंग है, वो हमारा कितना हो गया, 4000 और 2500 और 250 हो गया। अभी हम लोग जब प्रोग्राम को राइट करेंगे तो हमारा सेम यही फीड रेट आ जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, 5 नंबर में भी सेम यही देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 नंबर को भी एक्टिवेट करेंगे फिर इसमें डालेंगे, नहीं हमको ऐसा नहीं करना। हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग 1 नंबर को चालू करेंगे, इसमें फीड डालेंगे, फिर डायरेक्टली 5 नंबर को चालू करेंगे, फिर इसके 1 नंबर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इधर हमारे पास ऑप्शन आता है देखिए लोड सेटिंग का। लोड सेटिंग का जो ऑप्शन आता है इसके ऊपर हमको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, प्रोग्राम के ऊपर, कौन से प्रोग्राम के ऊपर राइट क्लिक करेंगे वो आपको ध्यान रखना है, 1 नंबर वाले, क्योंकि उसका ही फीड मेरे को इसके अंदर लेना है। ये जो फीड है डाला हुआ 1 नंबर का, उसको फीड को हम लोग क्या, 1 नंबर का जो फीड है 2500 4500 का आरपीएम, 2500 का फीड, इसको हमको क्या करना है, 5 नंबर में करना है। तो हमको 1 नंबर के ऊपर एक्टिवेट नहीं करना है, उसके ऊपर ऐसे राइट क्लिक करना है हमको। एक्टिवेट करना नहीं, हमको हमको क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना है हमको 5 नंबर को, और 1 नंबर के ऊपर राइट क्लिक करके लोड कर देना है। जब लोड के पे ऑप्शन पे जाएंगे तो देख सकते हैं कि आपका 5 नंबर में एक्टिवेट है प्रोग्राम, और उसका जो आरपीएम स्पेंडल था वो हमको 5 नंबर में भी मिल गया। क्या हो गया, हमको डालना नहीं पड़ा, हमारा क्या हो गया, 4000 और 2500 और 250 सब आ गया। और हमको क्या करना पड़ेगा, खाली एक्सेप्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, सिर्फ एक्सेप्ट। ऐसा एक्सेप्ट करेंगे तो हमारा 5 नंबर में भी सेम आ जाएगा। अभी क्या होगा देख सकते हैं आप, 1 नंबर का जो हमारा स्पेंडल आरपीएम कटिंग फीड रेट है और प्लंजिंग है, सेम वही हमारा क्या हो रहा है, 5 नंबर में भी आ गया, 4000 2500 और 250। ऐसे ही हमको अगर 3 नंबर में भी करना है, अभी हमें इसमें देखिए हमको हमारा सिर्फ 12 का एक ही एंड मिल का प्रोग्राम है, तो इसमें हम लोग कुछ भी एडिट करेंगे, जो भी हमारा आरपीएम रहेगा हम लोग एडिट कर देंगे। करने के बाद अप्लाई कर दिए। लेकिन हमारा जो 3 का बॉल है, 3 नंबर बॉल है 10 का,
उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, 3000 आरपीएम डाल देते हैं और 2500, 3000 आरपीएम डाल देते हैं और 2500 फीट डालने के बाद अप्लाई कर देते हैं। सेम हमको उतारना है 4 नंबर को, तो 4 नंबर को एक्टिवेट करेंगे, 3 नंबर के ऊपर राइट क्लिक करके लोड का ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, तो जो हमारा फीड आरपीएम रहेगा इसमें आ जाएगा और अप्लाई कर देंगे ऐसा। तो हमारा सेम, तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइमिंग बचा सकते हैं। आपका 50 या 15 या 20 प्रोग्राम है, तो आपका अगर सेम कटर यूज हो रहा है बार बार, तो एक ही प्रोग्राम में आपको क्या करना पड़ेगा, फीड डालना पड़ेगा, फिर दूसरा प्रोग्राम को एक्टिवेट करेंगे, उसके ऊपर राइट क्लिक करके लोड का सेटिंग कर देंगे, तो आपका जो फीड है सटक से आ जाएगा और अप्लाई करने खाली खाली आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना रहेगा, अप्लाई करेंगे ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऐसे आप करेंगे तो आपका टाइमिंग जो है बचेगा, तो आपको टाइमिंग बचा के और आप दूसरा काम कर सकते हैं ऐसा। तो आपको टाइमिंग कैसे बताना, क्योंकि आपको काम जब करेंगे ना, तो आपको क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका टाइमिंग है। आपको टाइमिंग कैसे कम करना चाहिए, टाइमिंग कैसे बचाना है आपको, क्योंकि और आप आगे और जब टाइमिंग कम करेंगे तो और भी आप प्रोग्राम बना सकते हैं। तो टाइमिंग ऐसे आपको कम करना रहेगा प्रोग्राम में, तो आप ऐसे कम कर सकते हैं। और अगर आपको फीड नहीं पता है, आपको फीड कैसे डालते हैं, किधर डालते हैं, आपको इस फीड के बारे में नहीं पता रहेगा, तो ये ऊपर आप वीडियो देख रहे हैं, देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो जाके देख सकते हैं, उसमें फीड में पूरा बताया गया है, आप उसको देख लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर आप इसमें कुछ आपको डाउट रहेगा तो कमेंट कीजिए, नए रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए।